प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा के हिसार में एक जनसभा को संबोधित किया और इस जनसभा में फिर से पंचर वाला बयान गूंज उठा है। फिर एक बार नरेंद्र मोदी ने मुसलमानों को पंचर बनाने वाला कह दिया है, जिससे सियासी तूफान भी खड़ा हो गया है। हिसार के महाराजा अग्रसेन हवाई अड्डे से हिसार अयोध्या की पहली कमर्शियल फ्लाइट को हरी झंडी दिखाने और नए टर्मिनल भवन की आधारशिला रखने के बाद मोदी ने कांग्रेस पर हमला बोला। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि वक्फ संपत्तियों के दुरुपयोग में जो मुस्लिम युवाओं को कांग्रेस के राज में साइकिल का पंचर बनाने वाला बना दिया है। साइकिल का पंचर जोड़ने जैसे कामों में कांग्रेस ने धकेल दिया है। मगर इस तंज में कांग्रेस को कोसने की कोशिश प्रधानमंत्री मोदी की उल्टी पड़ गई, क्योंकि जनता अभी उनसे ही पूछ रही है कि साहब, अगर आपकी सरकार में सब कुछ ठीक हो गया है तो हिंदुओं को पंचर बनाने की नौबत क्यों आन पड़ी है। मोदी का यह बयान वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 के लागू होने से ठीक बाद आया है, जिसे संसद में हाल ही में पास किया गया था और 5 अप्रैल को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी इसको मंजूरी दे दी। मोदी ने दावा किया कि उनकी सरकार ने वक्फ संपत्तियों का सही इस्तेमाल सुनिश्चित किया है, जिससे मुस्लिम युवाओं को बेहतर मौके मिलेंगे। मगर तंज का असली मकसद शायद कांग्रेस की पुरानी नीतियों को कटघरे में खड़ा करना था, जिसमें वो तुष्टीकरण का नाम भी दे रहे थे। लेकिन फिर भी सवाल वही है कि 10 साल से सत्ता में बैठे मोदी जी अगर वक्फ की वजह से मुस्लिम पंचर जोड़ रहे थे, तो आपकी नीतियों की कमी की वजह से हिंदुओं का पंचर कौन बना रहा है। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने एक दिवसीय दौरे पर हरियाणा पहुंचे। यहां पहुंचकर उन्होंने सबसे पहले हिसार हवाई अड्डे का उद्घाटन किया और इसी दौरान डंकापति बोलते हैं कि वक्फ कानून को संविधान से ऊपर रखकर कांग्रेस ने बाबा साहब का सबसे बड़ा अपमान किया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को अगर मुस्लिम समाज की चिंता होती तो आज उस समाज का नौजवान पंचर बनाकर गुजारा करने को मजबूर नहीं होता। प्रधानमंत्री ने आगे कहा कि वक्फ के नाम पर लाखों हेक्टेयर जमीन पूरे देश में है। इस जमीन, इस प्रॉपर्टी से गरीब का, बेसहारा महिलाओं, बच्चों का भला होना चाहिए था और आज ईमानदारी से उसका उपयोग हुआ होता तो मेरे मुसलमान नौजवानों को साइकिल के पंचर बनाकर जिंदगी नहीं गुजारनी पड़ती। लेकिन इससे मुट्ठी भर भूमाफियाओं का ही भला हुआ है, पसमानदा मुस्लिम समाज को कोई फायदा नहीं हुआ। मोदी के इस बयान के बाद अब सियासत भी गर्मा गई है। लोग उनसे ही पूछ रहे हैं कि चलो कांग्रेस ने मुसलमानों को पंचर बनाने वाला बना दिया, लेकिन 10 सालों से आपकी सरकार क्या कर रही है? आपके राज में क्यों हिंदुओं को पंचर अभी तक बनाना पड़ रहा है? वैसे पंचर बनाकर अपनी जीविका चलाना गर्व की बात है, लेकिन चोरी, मक्कारी, दलाली, भ्रष्टाचार, धर्म के नाम पर वोट मांगना बाकी शर्म की बात होनी चाहिए। लेकिन इस मेहनत का मजाक वो लोग उड़ा रहे हैं जो खुद 18-18 घंटे देश के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी बेरोजगारी, भूखमरी, महंगाई कम नहीं हो रही है। नरेंद्र मोदी के मुसलमानों को पंचर बनाने वाले बयान के बाद सोशल मीडिया पर भी लगातार लोग अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं, जिसमें हिस्टोरियन अशोक कुमार पांडे भी शामिल है। वो लिखते हैं कि सही कह रहे हैं मोदी जी, अगर सारा पैसा अडानी अंबानी का लोन माफ करने में नहीं लगाया होता तो हिंदू युवा को शिव शक्ति टायर वर्कर्स नहीं खोलना पड़ता। अशोक कुमार पांडे हिंदू की दुकान की फोटो शेयर भी कर रहे हैं, जिसमें हिंदू टायर पंचर वाला है, वो पंचर बना रहा है। ये लोग तो हिंदू है ना, फिर क्यों इन लोगों को पंचर बनाने की जरूरत पड़ रही है मोदी सरकार में? क्या मोदी को अपने कार्यकाल में हिंदू पंचर बनाते हुए नहीं दिखाई दे रहे हैं कि साहब को जिस तरह से वो वक्त गड़बड़ियों बता रहे हैं कि वक्त गड़बड़ियों की वजह से मुसलमानों को पंचर बनाना पड़ा, मुसलमानों को पंचर की दुकानें खोलनी पड़ी, तो मोदी जी आपकी किस गड़बड़ी और घोटाले से आज हिंदुओं को भी पंचर की दुकान खोलनी पड़ रही है? सरकार आपकी है जो हिंदुओं के मसीहा बने फिरते हैं, हिंदुओं की बात करते हैं, हर तरफ कहते फिरते हैं कि हिंदुओं का विकास हो रहा है, बयान भी देते फिरते हैं हिंदू मुसलमान के नाम पर, मुसलमानों के नाम पर नफरत भी फैलाते हैं क्योंकि हिंदुओं का वोट चाहिए होता है। लेकिन फिर भी हिंदुओं को पंचर की दुकान खोलनी क्यों पड़ रही है? सोशल मीडिया पर ऐसी तस्वीरें भरी पड़ी हैं जिसमें हिंदू पंचर लगा रहे हैं या जिसमें हिंदुओं की पंचर की दुकानें हैं। लेकिन फिर भी सवाल यही उठ रहा है कि जिस तरह से साहब बयान दे रहे हैं कि वक्त की गड़बड़ियों की वजह से मुसलमान पंचर लगा रहे हैं, कांग्रेस की गड़बड़ियों की वजह से, कांग्रेस पार्टी की वजह से, उसके राज में जो दिक्कतें हुई हैं उसकी वजह से मुसलमान पंचर लगा रहे हैं, तो 10 साल से तो आपकी सरकार है, तीसरी बार आप प्रधानमंत्री बन गए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी क्यों जो हिंदू हैं वो पंचर की दुकान खोले बैठे हैं?
उन लोगों को तो बड़े बड़े उनके पास शोरूम होने चाहिए थे, दुकानें होनी चाहिए थी, बिजनेस होने चाहिए थे, बड़े बड़े ओहदे पर होने चाहिए थे। लेकिन इसके बावजूद भी आपकी हिंदू वाली सरकार में क्यों हिंदू अभी तक पंचर लगा रहे हैं? जिस तरह से नरेंद्र मोदी ने ये बयान दिया है, उसको लेकर कांग्रेस नेता सुरेंद्र राजपूत भी लिखते हैं कि नरेंद्र मोदी जी, आपके राज में तो 80 करोड़ हिंदू भी पंचर बना रहे हैं या उससे बदतर हो गए हैं। सोचिए जरा, देश में जो 80 करोड़ हिंदू हैं, ज्यादातर जो 80 करोड़ लोग हैं जो राशन पर निर्भर हैं, उसमें ज्यादातर हिंदू हैं। क्यों वो लोग राशन पर निर्भर हो रहे हैं? इसी वजह से क्योंकि उनके पास नौकरियां नहीं है, रोजगार नहीं है, पैसे नहीं है। इसी वजह से देश के 80 करोड़ लोगों को जो अपना जीवन अच्छे से चला सकते हैं, अगर उनके पास नौकरियां हो, उनको राशन पर निर्भर ना रहना पड़े, अगर उनके पास पैसे हो, 80 करोड़ लोग, देश में 140 करोड़ के करीब आबादी है, लेकिन उससे ज्यादा, उसके आधे से ज्यादा जो लोग हैं वो राशन पर निर्भर है। लेकिन फिर भी साहब जो हैं वो बयान यही देंगे कि मुसलमान पंचर बना रहे हैं, लेकिन उनकी सरकार में क्या हो रहा है इस पर उनका बिल्कुल ध्यान नहीं है। मोदी जी ने बड़े चालाकी से कह दिया कि मुसलमानों को पंचर बनाना पड़ रहा है इन सरकार में, मगर ये तंज उसी धार से कांग्रेस को चुभा नहीं जितना शायद वो चाहते थे। उल्टा जनता अब उनसे ही पूछ रही है, साहब अगर आपकी सरकार में 10 साल में सब कुछ चकाचक कर दिया है तो फिर हिंदुओं को पंचर बनाने की नौबत क्यों आन पड़ी है? कल तक घुसपैठियों का राग अलापने वाले मोदी जी आज मुसलमानों के लिए हमदर्दी का नाटक कर रहे हैं, लेकिन जनता का मूड कुछ और ही है। सोशल मीडिया से लेकर बाकी जगहों पर लोग यही पूछ रहे हैं कि नौकरियां गायब है, महंगाई आसमान पर है, पेट्रोल डीजल ने जो जेब है उसमें छेद कर दिया है, और अब हिंदुओं को पंचर बनाने का ठीकरा भी कांग्रेस पर फोड़ा जा रहा है। मतलब 10 साल से तो आपकी सरकार है सत्ता में, फिर क्यों जो साइकिल आप चला रहे हैं उसमें ही पंचर हुआ पड़ा है? क्योंकि जो हिंदू हैं वो पंचर की दुकान चला रहे हैं, वो पंचर ठीक कर रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि तंज के चक्कर में अपनी साइकिल का पहिया ही आप पंचर कर बैठे हैं? मोदी जी का यह बयान अब सियासी हवा में तैर रहा है, मगर हवा तो उसी पंचर टायर से निकल रही है जिसे अब हिंदू बना रहे हैं। उन्होंने 2014 में वादा किया था कि देश का विकास होगा, जो कांग्रेस के राज में नहीं हुआ वो सब मोदी के राज में होगा, जो मोदी की सरकार है वो उसमें होगा। लेकिन फिर भी देश की हालत क्या है? बेरोजगारी बढ़ रही है, भुखमरी बढ़ रही है, नौकरियां नहीं है, युवा पेपर लीक की वजह से सड़कों पर हैं, उन्हें नौकरियां नहीं मिल रही हैं, युवा परेशान है, देश की जनता परेशान है, क्योंकि महंगाई है, बेरोजगारी है, पैसे नहीं है। लेकिन फिर भी अगर इनकी सरकार इतनी चमकदार है तो फिर हिंदुओं को क्यों राशन लेना पड़ रहा है, क्यों पंचर बनाना पड़ रहा है? कल तक ये मुसलमानों के लिए घुसपैठियों का नारा बुलंद कर रहे थे, आज मुसलमानों की हमदर्दी में कांग्रेस पर तंज कस रहे हैं। नरेंद्र मोदी जो कल तक चुनावी फायदे के लिए कह रहे थे कि मुसलमान घुसपैठी हैं, ज्यादा बच्चे पैदा करने वाले हैं, ये मुसलमानों को कपड़ों से पहचान लेते हैं, ये देश के प्रधानमंत्री हैं, जो इस तरह के बयान देते हैं, लेकिन आज इनकी जो भाषा है, जब से वक्फ बिल पास हुआ है तब से वो बदल गई है। अब ये फिर एक बार कांग्रेस को कोसेंगे, लेकिन जो इनकी सरकार में हो रहा है, 10 सालों में देश ने इनको 10 साल दे दिए हैं, बल्कि 11वां साल भी लग गया है, क्योंकि तीसरी बार नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बन गए हैं, तीसरी बार बीजेपी की सरकार सत्ता में आ गई है, केंद्र में आ गई है। लेकिन इसके बावजूद भी ये तंज कसेंगे कांग्रेस पर, इसके बावजूद भी ये जिम्मेदार ठहराएंगे नेहरू को, इसके बावजूद भी ये जिम्मेदार ठहराएंगे मुगलों को। लेकिन इनकी सरकार में क्या हुआ ये आपको नहीं बताएंगे। खैर दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है, जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फिर एक बार हरियाणा में अपनी सरकार की जो विकास है उसको गिनवाने की जगह कांग्रेस पर ही तंज मार दिया है, लेकिन ये तंज उल्टा ही उन पर पड़ गया है। आप लोगों को क्या लगता है इस वीडियो को लेकर? हमें अपनी राय जरूर दें, और बाकी तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।